सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट यानी कि SCP। इस चैनल पे हमने इससे पहले कभी भी SCP का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज इस वीडियो में आप इस रहस्यमय फाउंडेशन के बारे में जान के आपके होश उड़ जाएंगे। SCP को एक अजीब, रहस्यमय और परछाइयों में रहने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है। इसका काम इस दुनिया में रहने वाली ऐसी चीज़ों को सिक्योर और प्रोटेक्ट करना है जो हमारी पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है। कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स और एक्स मिलिट्री कमांडर्स मौजूद होते हैं। SCP किसी एक देश का नहीं है और ना ही इसे कोई देश कंट्रोल कर सकता है। कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लॉ की सहमति प्राप्त है, जिनका लक्ष्य इंसानियत को रहस्यमय खतरे से बचाना है। मशहूर मैन इन ब्लैक को भी SCP का ही मेंबर्स माना जाता है। कहते हैं कि SCP ने ऐसी चीज़ों को कैद और ऐसे जीवों पे नज़र बना के रखी है जो विज्ञान और ब्रह्मांड के लॉ से परे हैं। हर एक ऐसी चीज़ को एक नंबर असाइन है जिसकी मदद से इन्हें आइडेंटिफाई करा जाता है, जैसे कि SCP-500 जो कि एक दवाई की बोतल को माना जाता है, जिसकी मदद से एक आम जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारी को सिर्फ 2 घंटे में ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे रहस्यमय और डरावनी चीज़ SCP में रहने वाले जीव हैं। ऐसे जीव जिनकी कल्पना सिर्फ सपनों में ही करी जा सकती है। ऐसा ही जीव है SCP-3000, जिसे SCP का सबसे डरावना जीव भी माना जाता है। SCP-3000 को अनंत शेष कहा जाता है, जो कि 2 हिंदी शब्दों का मिश्रण है। अनंत यानी कि इनफाइनाइट और शेष यानी कि रिमाइंडर, जिसका मतलब है एक ऐसा जीव जिसका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत। एक ऐसा जीव जो इस धरती के अंत के बाद भी जीवित रहेगा। SCP इस जीव को थॉमियल एंटिटी के अंदर रखती है, जिसका मतलब है इन जीवों को कैद नहीं किया जा सकता, सिर्फ दूर से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि इन जीवों से छेड़छाड़ का मतलब इंसानियत के अस्तित्व पे खतरा। SCP-3000 को एक विशालकाय समुद्री जीव माना जाता है, जिसके शरीर की लंबाई 600 से 900 किलोमीटर तक मानी जाती है और जिसके मुंह का डायमीटर 2.5 मीटर है। यह दिखने में एक विशालकाय सर्पेंट की तरह दिखता है, लेकिन फाउंडेशन मानती है कि इसका शरीर एक ईल की तरह है। भले ही सुनने में यह यकीन ना हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में सचमुच ऐसा जीव बसता है जो भारत में स्थित बे ऑफ बंगाल के करीब इंडियन ओशन की गहराई में रहता है। ऐसा कहते हैं कि अनंत शेष की खोज साल 1971 में की गई थी, जब बांग्लादेशी फिशरमैन की रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर फैलने लगी। इस जीव को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि इसका साइज इतना विशाल है कि वे अपनी जगह से कभी कभार ही हिलता है, यही कारण है कि फाउंडेशन के लिए इस जीव को लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसका विशाल का शरीर इसकी खतरनाक बात नहीं है। फाउंडेशन ऐसा मानती है कि यह एकमात्र ऐसा समुद्री जीव है जिसके सिर्फ करीब जाने से इंसानों को कॉग्निटिव हजार्ड्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि यह जीव दूसरे जीव के दिमाग पे हमला करता है और उसकी सोच और समझ को नष्ट कर सकता है। इसके मुंह को डायरेक्टली देखने मात्र से एक इंसान को हेड पेन, पैरानोया, फियर, पैनिक और मेमोरी लॉस तक हो सकती है, बल्कि इसके आसपास होने मात्र ही इन इफ़ेक्ट्स को महसूस किया जा सकता है। फाउंडेशन को इन इफ़ेक्ट्स का मालूम उसी दिन ही पता लग चुका था जब अनंत शेष की पहली बार खोज की गई। कहानी कुछ इस तरह जाती है कि साल 1971 में जब फाउंडेशन की सबमरीन इस जीव के करीब पहुंची तो सभी क्रू मेंबर्स को बुरे ख्यालात आने लगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति डर के पसीने से भीग चुका था। उसने कहा कि उसका मन किसी को अचानक याद करने लगा, लेकिन किसकी याद आ रही थी वे यह नहीं समझ सका। सबमरीन जैसे समुद्री गहराई में पहुंची तो वे व्यक्ति यह भी भूल गया कि वे इस सबमरीन में आखिर क्यों बैठा है। जब टीम ने उस जीव की बॉडी को देखा तो दूसरे क्रू मेंबर्स भी अपने काम को भूलने लगे। जब 3000 ने अपना मुंह सबमरीन की ओर मोड़ा तो कई लोग नहीं नहीं चिल्लाने लगे। इस पॉइंट तक कई क्रू मेंबर्स अपनी सोच
सोच समझ को खो चुके थे और उनमें से एक व्यक्ति ने अपना सिर पॉट होल के ग्लास पे इतनी तेजी से दे मारा कि वे ग्लास अंदर से क्रैक हो गया और टीम को वापस ऊपर आना पड़ा। टीम के ऊपर पहुंचते तक कई मेंबर्स की मृत्यु हो चुकी थी और कई काम करने योग्य नहीं रहे थे, लेकिन यह जर्नी विफल नहीं रही और टीम के कैप्टन ने यह ऑब्जर्व किया कि अनंत शेष के मुंह के ऊपर एक थिक ग्रे फ्लूइड मौजूद था और इसकी मदद से ही वे इंसानी दिमाग को नष्ट कर रहा था। फाउंडेशन मानती है कि इस जीव के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बल्कि कोई अनदेखा और रहस्यमय केमिकल निकल रहा था जो इतना शक्तिशाली था कि दूर से देखने मात्र ही इंसानी दिमाग को तो छोड़िए बल्कि इंसान के अस्तित्व को ही मिटा सकता था। फाउंडेशन ने इस केमिकल को नाम दिया Y909 कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसकी मदद से इंसान होने का मतलब ही मिटाया जा सकता था। फाउंडेशन हर हाल में इस कंपाउंड को लेना चाहता है क्योंकि वे इसका इस्तेमाल अपने ही मेंबर्स पे कर सकते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि अगर इस केमिकल को कंट्रोल में इस्तेमाल किया जा सके तो एससीपी के टॉप मेंबर्स इसका यूज़ फाउंडेशन के दूसरे मेंबर्स के काम की यादों को मिटाने के लिए कर सकते हैं ताकि उन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को यह तक याद ना रहे कि वे एससीपी में काम कर चुके हैं और उन्होंने कुछ हैरानजनक चीज़ें देखी हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।